25 जुलाई 2020 नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त, नाग पंचमी व्रत व पूजन विधि, नाग पंचमी की कथा, नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सर्पों की इस दिन पूजन की जाती है और सर्पों को देवता स्वरूप माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने भी अपने कंठ में सर्प को धारण किया है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं होता है। इस दिन सांप को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी है, जिसका मुहूर्त पूजा का प्रातःकालीन वेला में 5:38 से 8:22 तक रहेगा। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। उस पूजा की क्या विधि होती है? तो इस दिन व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पटे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी भी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला देना चाहिए। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यूँ तो नाग पंचमी की अनेक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध पिलाने से, पूजन का, स्नान कराने से और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। कई अनेक कथाएं हैं नाग पंचमी की। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता यह भी है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुण और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थीं, जिनका ताल्लुक नागवंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया था। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। उन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वह अगर कुपित हो जाएं तो फुक्कार और दृष्टिपात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। उनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है। परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल, कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण हैं, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय,
तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और कर्कोटक को शूद्र बताया गया है। पुराणों के अनुसार जन्मेजय जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डसने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यही से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई थी और इन्हीं ऋषि का नाम लेने से, आस्तिक ऋषि का नाम लेने से सर्प कभी भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं और हमेशा उस घर की रक्षा भी करते हैं।